ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। द चैप्टर इज़ एलर्जी। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर किए हैं। इस पार्ट में हम लोग एलर्जी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एलर्जी क्या है और कैसे होता है। ओके, तो अगर आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलर्जी है क्या एक्चुअली। सो एलर्जी को हम लोग एलर्जिक डिजीज़ भी बोलते हैं। ओके, दीज आर नंबर ऑफ कंडीशंस, मतलब ये बहुत सारा ऐसा कंडीशंस है जो कि कैसे हो रहा है, ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब जब हम लोग कोई भी एक सब्सटेंस के प्रति कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव रहते हैं। ओके, मतलब वो सब्सटेंस हार्मलेस है, लाइक एग्जांपल डस्ट। तो अगर हम लोग कोई भी एक सब्सटेंस के प्रति कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है तब हम लोग उसको बोलेंगे हाइपर सेंसिटिव। ओके, तो एलर्जी कैसे हो रहा है? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट। तो जब भी हम लोग इन्वायरमेंट का कोई भी हार्मलेस सब्सटेंस के प्रति हाइपर सेंसिटिव है तब हम लोग बोलेंगे कि वी आर एलर्जिक। सो द सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेंस। अब जिस सब्सटेंस के कारण हम लोग को एलर्जी हो रहा है, द सब्सटेंस जनरली दो सब्सटेंस आर हार्मलेस, तो उसी सब्सटेंस को बोला जाता है एलर्जेंस। लाइक एग्जांपल पोलेन। पोलेन फ्लावर में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद है डस्ट और उसके बाद है स्पोर्स। स्पोर्स आर सम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये सब कुछ सब्सटेंसेज है जिसके कारण एलर्जी होता है। नेक्स्ट है हाउ सिम्टम्स अपीयर। अब हम लोग को जब एलर्जी होता है, ओके, तो एलर्जी होने के बाद हम लोग को बहुत सारा सिम्टम्स या साइंस देखने को मिलता है, जैसे रैशेज या फिर स्नीजिंग, कफिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सिम्टम्स कैसे हो रहा है? सो वेन द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज अफेक्टेड, जब हम लोग का इम्यून सिस्टम अफेक्टेड हो जा रहा है। ओके, और बाइंडिंग ऑफ एलर्जेन टू बैसोफिल्स, अगर आप लोग को नहीं पता है तो बैसोफिल्स आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इन आवर ब्लड। ठीक है, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल का ही एक टाइप है बैसोफिल्स। तो बैसोफिल्स क्या करता है, जब भी हम लोग का बॉडी में एलर्जेन एंटर कर रहा है तो बैसोफिल क्या करता है, उसके साथ बाइंड करता है। ओके, और बाइंड करने के बाद वो एक तरह का केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टामाइन। तो हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल है जो कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लेमेटरी केमिकल। इन्फ्लेमेटरी केमिकल क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इट हेल्प्स इन द इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन मतलब जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हम लोग का बॉडी में घुस रहा है जो कि हम लोग को इफ़ेक्ट कर सकता है, तो हम लोग का इम्यून सिस्टम हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उस प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का इम्यून सिस्टम कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी केमिकल बोलते हैं। ओके, तो वो जो प्रोटेक्ट कर रहा है हम लोग का इम्यून सिस्टम, कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? कुछ सेल्स को हायर करके, रिक्रूट करके, जैसे बैसोफिल्स हुआ। ओके, तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मतलब जब हम लोग का इम्यून सिस्टम हम लोग का बॉडी सेल्स को रिक्रूट करता है प्रोटेक्शन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ओके, और जो केमिकल रिलीज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी केमिकल। तो सेम हिस्टामिन इज अ इन्फ्लेमेटरी केमिकल विच इज़ रिलीज्ड बाय बैसोफिल्स, जब बैसोफिल्स एलर्जेन के साथ बाइंड होता है। तो उसी के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण हम लोग को बहुत सारा इफेक्ट्स देखने को मिलता है। ओके, जैसे पेन हुआ या फीवर हुआ, तो ये सब इन्फ्लेमेशन के कारण ही हो रहा है। सो दिस इज हाउ सिम्टम्स अपीयर। नेक्स्ट है एंट्री रूट्स ऑफ एलर्जीज। अब हम लोग एलर्जी तो देख लिया, एलर्जेंस के कारण होता है। अब वो एलर्जेन हम लोग का बॉडी में कैसे घुस रहा है? देयर आर सम एंट्री रूट्स, जैसे स्किन। स्किन के साथ मतलब कोई कोई ऐसा भी आदमी होता है जो लोग को क्लोथ्स के साथ एलर्जी होता है, टू सम पर्टिकुलर क्लोथ्स। तो उस क्लोथ्स के कांटेक्ट में आने से स्किन में एलर्जीज हो जाता है। ओके, एंड देन इंसेक्ट बाइट से एलर्जी होता है। उसके बाद है माउथ। हम लोग माउथ से हम लोग फूड इनटेक करते हैं, तो उस फूड के जरिए भी बहुत जन को एलर्जी हो सकता है। लाइक मेनी चिल्ड्रेन आर एलर्जिक टू काउज मिल्क, ओके, एग्स, फिश एक्सेट्रा।
तो ये सब कुछ फूड है जिससे के कारण एलर्जी हो सकता है। उसके बाद है नोज़। नोज़ से डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर रहा है, फिर स्पोर्स, पोलेन। ओके, सो दिस इज़ हाउ द एलर्जेंस एंटर इनटू आवर बॉडी। एक चीज़ हम लोग को जो ध्यान रखना है दैट मिल्क एलर्जीज दे आर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि एलर्जी कैसे हो रहा है और एलर्जेंस हम लोग का बॉडी में कैसे इंटर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ एलर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसका सिम्टम्स देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।